आपके पेपर्स भी आ गए हैं और मेरे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का वीडियो भी। सो लेट्स हैव अ लुक एट ग्रुप 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स व्हिच आर रेलेवेंट फॉर जून 2025 एग्जाम्स। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लॉ। जो CMSL का आपका पेपर आएगा उसमें पार्ट 1 इज फॉर 40 मार्क्स एंड पार्ट 2 इज फॉर 60 मार्क्स। बट आई वुड सजेस्ट कि आप फिर भी पार्ट 2 के साथ ही शुरुआत कीजिए, बिकॉज पार्ट 2 के अंदर आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरा CMSL बसता है। यस, ऐसा समझ लीजिए एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट हियर। इनफैक्ट जब आप आपका पेपर लिखेंगे तब भी आपको दैट वुड बी माय सजेशन कि पार्ट 2 के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसके ऊपर पूछने वाले हैं वो आपको फॉर दिस अटेम्प्ट LODR इज अ कांस्टेंट, यहां से आपको एक या फिर दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्वेट इक्विटी से एक क्वेश्चन आ सकता है बट नहीं भी आ सकता, इट्स समथिंग लाइक दैट। ICDR से इस बार दो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, तो इसको आपको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसको ग्रीन में नहीं, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में ही मार्क कर लीजिए, बिकॉज ICDR इज कमिंग फॉर श्योर, LODR इज कमिंग फॉर श्योर। यस, इसके बाद आप चैप्टर 10 को ग्रीन से मार्क करते हैं, विच इज लाइक इम्पोर्टेंट बट नॉट अमंग्स द वेरी वेरी वाले इम्पोर्टेंट। ओके, आपका टेक ओवर भी आप ग्रीन से मार्क कर सकते हैं, बिकॉज इससे भी एक ही क्वेश्चन आएगा या एक ही क्वेश्चन सिर्फ देखने के लिए आपको मिलेगा। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर्स ट्रेडिंग, अरे भाई ये तो लड्डू चैप्टर है। तो अगर पार्ट 2 में आपको रिवीजन चालू करना है, स्टार्ट विथ चैप्टर 8, then chapter 11th, then chapter 13th, and then chapter 16th. This should be the sequence for now. Yes, delisting से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये दोनों को आप मर्ज करके एक साथ ही ऑब्वियसली पढ़ते होंगे, इसको एक साथ ही पढ़ना है। ओके, और मतलब थोड़ा सा अगर आपको कुछ पार्ट छोड़ना होगा कोई चैप्टर का, दैट वुड बी चैप्टर 18। आपका आप इसका थोड़ा सा कुछ पार्ट, कुछ पेजेस, कुछ कॉन्सेप्ट्स छोड़ सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स से भी एक क्वेश्चन आएगा। यस, जैसा मैंने बोला कि पूरा जो CMSL है उसकी जान बसती है यहाँ पर, तो इस तरीके के लिए आपको सारी ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, सिर्फ वेटेज में डिफरेंस आएगा। चैप्टर 8 को और चैप्टर 11 को इस बार थोड़ा ज्यादा वेटेज आप दे सकते हैं, प्लस चैप्टर 13 एंड 14 को भी, क्योंकि इसमें भी एक क्वेश्चन आने ही आने वाला है, शॉर्ट शॉर्ट है। क्योंकि जब हमें पता होता है, व्हेन इट इज प्रिडिक्टेबल कि हाँ इससे तो आने ही वाला है, तो वो हम थोड़ा और बेहतर तरीके से करते हैं। यस, ओके, चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पार्ट 1 के ऊपर। पार्ट 1 के अंदर अगर आप बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स मतलब बहुत बहुत अच्छे से भी नहीं करेंगे तो चलेगा, इसको आप सेकंड प्रायोरिटी रख सकते हैं, बिकॉज ये चैप्टर से सब कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन आने के चांसेस काफी कम है। जो आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर 3 से आएगा या फिर चैप्टर 4 से आएगा या फिर चैप्टर 5 से भी आ सकता है। ये तीनों भी चैप्टर्स अभी के लिए, इस अटेम्प्ट के लिए आप येलो में रख सकते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको पढ़ना चालू करना है, स्टार्ट विद चैप्टर 3 इटसेल्फ, 4 एंड 5। उसके बाद चैप्टर 6 करना है आपको, और इस बार मुझे से लगता है अगेन IFSCA से एक हार्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। एंड देन you can also do chapter number 2. Chapter 2 is again important. You can club chapter 2 and chapter 3 together or chapter 3 and chapter 4 together, और वैसे आप आपका प्रिपरेशन कर सकते हैं। Now CMSL के अंदर भी अगर आपको सिलेक्टिव स्टडीज करनी है, हाउ यू कैन डू इट, बाय सीइंग कि किससे क्वेश्चन आता ही आता है। आप अगर पास्ट एग्जाम पेपर देखोगे तो चैप्टर 3 से हमेशा क्वेश्चन आता है, चैप्टर 5 से हमेशा क्वेश्चन आता है, चैप्टर 8 से आता ही आता है, इस बार थोड़ा ज्यादा आ सकता है। उसके बाद चैप्टर 9 से आता है, चैप्टर 11 से हमेशा आता है, एंड चैप्टर 13 14 से भी आता ही आता है। यस, सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि कैसे आपको आपका प्रिपरेशन करना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन यू कैन गिव मोर वेटेज टू सम चैप्टर्स एंड लेस वेटेज टू द अदर्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉस। सो यहाँ पर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऐसे अलग अलग पार्ट्स दिए हैं। ऑफ कोर्स स्टार्ट विथ पार्ट 1 इटसेल्फ, व्हाटएवर इज कन्वीनियंट। सो पार्ट 1 में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आ जाते हैं। इस बार के अटेम्प्ट के लिए चैप्टर नंबर 7 वुड बी कंसिडर्ड एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर 1 एंड 2।
तो अगर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट से शुरुआत करनी है आपकी प्रिपरेशन की, सो दैट वुड बी चैप्टर 7th 1 and 2। इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वुड बी चैप्टर 11th। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो दिस कि 11th से एक भी नहीं, 2 क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इट्स लाइक दैट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, दैट इज इट। ओके, इसके अलावा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर, इससे एक क्वेश्चन आएगा। इसमें से कुछ पार्ट अगर आपको छोड़कर जाना है तो चैप्टर 4th में से कुछ कुछ ऐसा पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। ओडीआई में से एक क्वेश्चन कंपल्सरीली इस बार वो लोग पूछेंगे, अदरवाइज एक्चुअली लास्ट टू अटेम्प्ट्स के अंदर, मतलब ये अटेम्प्ट को अगर हम छोड़ देते हैं तो बाकी के 2 अटेम्प्ट्स के अंदर एक हाथ ही क्वेश्चन आया था, एक बार तो आया भी नहीं था। सो आई एम अज्यूमिंग कि एक बार वो लोग इस बार पूछ सकते हैं। ओके, और भी अगर आपको कुछ छोड़ना है तो आप लीगल मेट्रोलॉजी का कुछ पार्ट छोड़ सकते हैं। इट इज स्किपेबल, मतलब पूरा चैप्टर नहीं, कुछ पार्ट ऑफ द चैप्टर कि आपको ऐसे लगता है कि हाँ इसमें इसका कुछ काम नहीं है, स्किप करते जाओ। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट लॉ, इससे एक हाथ क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है। चलिए, so even this is that type of chapter. Again, law relating to fugitive economic offenders is, if you want to study you can, if not you can skip it. बेनामी ट्रांजैक्शन भी सेम ऐसा ही है। ऐसा देखा गया है कि पास्ट अटेम्प्ट्स में आता है तो आता भी है एक हाथ क्वेश्चन, नहीं आता है तो 5 मार्क्स के लिए तो नहीं ही आता है। इट्स लाइक दैट, सो स्टडी अकॉर्डिंगली, बट दीज आर इजी चैप्टर्स, तो अगर आप एक बार पढ़कर जा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन इसको थर्ड प्रायोरिटी रखिएगा। और पहले में तो मुझे ऐसे लगता है कंपटीशन एक्ट, फिर आपका जो चैप्टर 7th है 1 2 3, ये सारे को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट क्वेश्चंस आर गोइंग टू आस्क। ओके, पार्ट 2 की बात करें तो अब ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर आपका पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और फिर इसका कुछ पार्ट अगर आपको छोड़ना है तो इन दोनों चैप्टर्स में से आप छोड़ सकते हो, उसमें भी स्पेसिफिकली डिजाइन में से आप थोड़ा पार्ट छोड़ सकते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू टैक्स। टैक्स के अंदर जब आप टैक्स का पेपर देंगे तो स्टार्ट विथ पार्ट 2, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनफैक्ट रिवीजन के लिए भी आप पार्ट 2 से शुरुआत कर सकते हैं, नहीं तो अगर पार्ट 1 के साथ आप चालू करेंगे काफी टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी बन जाएगा। ओके, पार्ट 2 में क्या करना है, चैप्टर 16 17 एंड 18 आग बंद करके ये वाले चैप्टर्स से शुरुआत कर लो और खत्म कर लो। इसमें से ज्यादा फोकस आप प्रैक्टिस पर कीजिएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और फिर लास्ट में कस्टम्स भी करिएगा। कस्टम्स में से मुझे ऐसे लगता है 5 to 7 मार्क्स का तो उनको पूछना ही चाहिए कस्टम्स, और ज्यादा से ज्यादा वो आपको 10 मार्क्स के लिए कस्टम्स पूछ सकते हैं। यस, ओके, आप ऐसा पकड़ के चलो कि 5 to 10 मार्क्स के बीच कहीं पे भी कस्टम्स आ सकता है, तो उस हिसाब से आपको इसका प्रिपरेशन करना है। बाकी तो ये वाले चैप्टर्स काफी ज्यादा इजी है और बहुत स्कोरिंग भी है, चैप्टर 16 17 18 एंड चैप्टर 20। बस ये चैप्टर्स अगर आपने अच्छे से कर लिए, 30 to 35 मार्क्स आर सिक्योर्ड योर ओनली विद दीज 4 चैप्टर्स, ठीक है। चलिए, पार्ट 1 की बात करते हैं, विच इज अगेन डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज क्वाइट लेंथी एंड a bit burdensome to actually study and revise it. तो अब यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट से आप शुरुआत कर सकते हैं, फिर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, बट कैपिटल गेन्स से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो जरूर से अच्छे से करके जाइएगा। क्लबिंग, ये तो मतलब साथ साथ में जुड़ा हुआ ही है, तो यू आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज चैप्टर्स टुगेदर। यस, चैप्टर 9 10 11 आपको साथ साथ ही करने हैं। ये अगर कोई ऐसा चैप्टर हो सकता है जो आपको ज्यादा लगे कि ज्यादा अच्छे से आपका आता है, और कोई चैप्टर ऐसा होगा कि जो बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो ईच वन यू कैन मैनेज इट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। बट पार्ट 1 क्योंकि हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट ही लगता है सबको, इसीलिए पार्ट 2 आपको बहुत अच्छे से ही करना है। पार्ट 1 में अब आप बोलोगे दीदी पूरा तो पार्ट 2 के भरोसे नहीं रह सकते हैं, तो पार्ट 1 में यू कैन स्टार्ट विथ सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके बाद आप कर सकते हैं कैपिटल गेन एंड
चैप्टर 9, 10, 11। लास्ट के लिए आप रख सकते हैं पीजीबीपी। द रीजन इज क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आपका इसमें चले जाएगा, और जितने टाइम में आपका सिर्फ ये एक चैप्टर होता है ना, उतने टाइम में आप 2-3 चैप्टर्स खत्म कर सकते हैं। फॉर दिस रीजन आई एम सजेस्टिंग दिस, ठीक है। बट डू वट एवर सूट्स यू। क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिनको सैलरी इजी लगता है, कोई स्टूडेंट्स को पीजीबीपी इजी लगता है, तो वट एवर सूट्स यू, ठीक है। चलिए, बट इन एनी केस कस्टम्स और जीएसटी ये तो आपको बहुत अच्छे से करना ही करना है। चलिए, ऑल राइट विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, आओ जो, सी यू।